लेते हैं कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा खुलासा कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते बोलते कुर्सी से गिर गए कपिल मिश्रा। तबीयत बिगड़ने के बाद कपिल मिश्रा को अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किस तरीके से काले धन को सफेद करने में लगी हुई थी उसको लेकर वो खुलासा कर रहे थे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। कुर्सी से वो नीचे गिरने लगे, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे, समर्थक थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया। पिछले 5 दिन से अनशन पर हैं कपिल मिश्रा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सबूत के साथ आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिखाया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार चल रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो खड़े होकर मीडिया को कुछ चेक्स दिखा रहे थे, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मिलकर किस तरीके से काले धन को सफेद करने में लगे हुए थे। इसी दौरान वो बेहोश हो गए। एक बार फिर से ये तस्वीर उस वक्त की जब कपिल मिश्रा, ये देखिए कुछ चेक्स हैं, एक्सिस बैंक के चेक हैं जो वो दिखा रहे हैं और इसी दौरान वो बेहोश हो जाते हैं। ये बेहोश हो गए और इनको फिर यहां से आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर कपिल मिश्रा का इलाज होगा। पिछले 5 दिन से कपिल मिश्रा अनशन पर हैं। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उनका अनशन तोड़वाने की कोशिश ना हो। यशस्विका हमारे साथ जुड़ गई हैं। यशस्विका, क्या हुआ? अचानक कपिल मिश्रा गिर गए, उनकी तबीयत बिगड़ गई। जी विद्या, 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी, जो पहले ही कपिल मिश्रा कह रहे थे कि आज वो बड़े खुलासे करने वाले हैं और वो चेक दिखा रहे थे जो आम आदमी पार्टी के नाम पर इशू किए गए हैं, जिनमें वो ब्लैंक चेक थे, उसमें से कुछ कोई डेट इशू नहीं की गई थी। 35 करोड़ के भी उसमें कई चेक थे जो दिखाने के लिए खड़े ही हुए थे मीडिया को कि उसी दौरान एकदम से उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो गिर गए। कल से ही बताया जाता है उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो लगातार गिर रहा है। 5 दिन हो गए हैं उनको अनशन करते हुए और वो एकदम से गिर पड़े। और अभी जो बताया जा रहा है कि पुलिस जो है उनको अस्पताल ले गई है। बताया जा रहा है कि आरएमएल हॉस्पिटल उनको लेकर गया है और वो पहले ही बताते कि वो दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में नहीं जाएंगे। आरएमएल हॉस्पिटल की जो टीम थी वो कल रात से यहाँ पर थी और अभी जो है उन्हें इलाज के लिए यहाँ पर लेकर गया है और उनकी जो माँ है वो भी उनके साथ गई है। वो बड़े खुलासे जो है वो। जी विद्या, अपना सवाल फिर दोहराएंगे। कौन से हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया? आरएमएल हॉस्पिटल जो है वो बताया जा रहा है। कल रात से उनकी जो टीम है वो भी यहाँ पर थी जो उनकी जांच कर रही थी। बनी रही है हमारे साथ, आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं, सुनवा देते हैं किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान अचानक कपिल मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई, वो बेहोश हो गए और जिसके बाद उन्हें अब बता रही हैं कि आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया। अपने हर विधायक को, पार्टी के हर नेता को कहना चाहता हूँ, आज देश के हर कार्यकर्ता को, अपने हर विधायक को, पार्टी के हर नेता को कहना चाहता हूं, आज अब। और ये तस्वीरें हॉस्पिटल ले जाने के दौरान एम्बुलेंस के जरिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां से बोलते बोलते बेहोश हो गए कपिल मिश्रा और फिर आनन फानन में उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की देख रहे हैं, कुछ मिनट पहले की ही तस्वीर है जब वो बेहोश हुए और बेहोश होने के बाद उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया है। यशस्विका जो वहां मौजूद है, जी मीडिया संवाददाता, वो पूरी जानकारी भी दे रही हैं। यशस्विका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल विद्या, मिल पा रही है आपकी आवाज। कई खुलासे वो लगातार कर रहे थे, एक के बाद एक खुलासे कर रहे थे। पिछले 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। पिछले 4 दिन की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर क्या इस बात की आशंका थी कि उनकी तबीयत बिगड़ सकती है? जी बिल्कुल विद्या, अगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट की बात की जाए तो अभी तक उनका जो ब्लड शुगर लेवल था, अगर कल तक सुबह की बात की जाए तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था। उनका कल जो सुबह डॉक्टर ने बताया उनका ब्लड शुगर लेवल 90 तक था, लेकिन शाम को ये बात आने लग गई कि जो रिपोर्ट्स है उसमें जो ब्लड शुगर लेवल है वो करीबन 58 पहुँच गया है और अब बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं बिल्कुल फिट हूँ,
ये जो रिपोर्ट है वो फर्जी है। डॉक्टर्स जो है वो सीधा सत्येंद्र जैन जो है उनको रिपोर्ट कर रहे हैं और ये जो रिपोर्ट्स है वो फर्जी दिखाई जा रही है। उसके बाद आरएमएल की जो टीम है उन्हें यहाँ पर बुलाया गया और उस वक्त जो रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। आज जब कपिल मिश्रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तभी वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन वो जैसे ही खड़े हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मीडिया को चेक्स दिखाने के लिए जो फर्जी थे वो दिखाने के लिए जैसे ही खड़े हुए वो एकदम से गिर गए और उसके बाद उनको यहाँ से अस्पताल लेकर गए हैं और अब वहाँ चेकअप होंगे। अब देखना होगा कि शायद उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो गिर गया, क्योंकि 5 दिन लगातार हो गए हैं वो अनशन पर हैं, वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, सिर्फ पानी पर 5 दिन से जी रहे हैं। यशस्वी का तो कई सारे खुलासे उन्होंने कर दिए थे, कुछ और खुलासे वो करने वाले थे। आम आदमी पार्टी के भीतर किस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है उसके आरोप उन्होंने लगाए, कैसे काले धन को सफेद किया जा रहा था ये उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पार्टी फंड को छुपाया गया, इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारी दी गई। इसके अलावा भी और क्या कुछ खुलासा वो करने वाले थे, इसके बारे में पहले से क्या मीडिया को उन्होंने बताया था? जी बिल्कुल, उन्होंने कई खुलासे जो काले धन को लेकर किए। उन्होंने अगर पिछले जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल वो सबसे ज़्यादा नोटबंदी के विरोध में आ रहे थे। वो आज इन्होंने जिस तरह से खुलासे किए कि ब्लैक मनी को किस तरह से वाइट मनी में तब्दील किया जा रहा था और एक्सिस बैंक जो कृष्णानगर का जो एक्सिस बैंक है जहाँ पर छापे भी पड़े थे कि ब्लैक मनी को जो है वहाँ पर वाइट में तब्दील किया जा रहा है। मैक्सिमम जो अकाउंट्स थे वो वहीं के ही थे और उन्हीं का ही नाम आ रहा था और कितनी शेल कंपनीज थी जिनकी वजह से जो आम आदमी पार्टी के जो फंड मिला है और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो भी रात में 12 बजे के करीबन की गई है और सभी का जिन्होंने भी यहाँ पर जो फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करे हैं वो लोग फर्जी थे। जो अगर लोग सही थे तो कंपनी फर्जी थी और एक एक एड्रेस पर जो है करीबन 150 से भी ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड थी। उसमें कुछ फॉरेन कंपनीज भी थी। 2 विधायक नरेश यादव और एक मोती नगर से जो विधायक है उनका जो नाम है वो भी इसमें लाया गया है कि वो भी इसके साथ अरविंद केजरीवाल के साथ इन्वॉल्व थे, जिन्होंने जो फंड है आम आदमी पार्टी के खाते में तब्दील की जो है ट्रांसफर किया गया है। इससे पहले एक वीडियो दिखाई थी अरविंद केजरीवाल की जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने जो इलेक्शन लड़े हैं हमारे पास पैसा बहुत कम था और अब पार्टी चलाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो 10-10 रुपए जनता से मांग रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो ट्रांजेक्शन दिखाई कि करोड़ों रुपए की जो ट्रांजेक्शन है वो खोलने वाली है और दावा यही कपिल मिश्रा का कि झूठ बताया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हम 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं यशस्वी का लगातार। एक तस्वीर वो है जब वो बेहोश हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, दूसरी तस्वीर वो है जब वो हॉस्पिटल ले जाए जा रहे थे। कपिल मिश्रा के परिवार से कुछ लोग यहां मौजूद थे या फिर उनके परिवार को इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो उनके परिवार से कोई भी मौजूद नहीं था। यहाँ पर सिर्फ वो जो एक्टिविस्ट है नील, जिनके जरिए उन्होंने ये सारे खुलासे किए हैं, वो उनके साथ मौजूद थे। लेकिन जैसे ही कपिल मिश्रा बेहोश हो गए उनको अस्पताल लेकर जाया गया है और साथ में उनकी जो माँ है वो भी साथ में गई है और बताया जा रहा है कि शायद उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी लो हो गया, क्योंकि 5 दिन से वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल से और वो अभी तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और उसके बाद आज एक बड़ा खुलासा जो है कपिल मिश्रा ने यहाँ पर किया कि किस तरह से काला धन जो है वो उनको आम आदमी पार्टी ने लिया और किस तरह से उसको वाइट मनी में तब्दील किया जा रहा था, ये सब दिखाया गया है। और कल जो है वो ये सारे सबूत जो है सीबीआई को सौंपने की बात कर रहे थे, लेकिन आज उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। ठीक है यशस्वी का, आप बनी रहिए हमारे साथ, आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौटेंगे। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम ये दिखा रहे हैं कि कपिल मिश्रा कैसे और किस वक्त बेहोश हुए। वो हाथ में चेक लिए हुए, कुछ चेक्स थे जो आप बता रही थी, वो चेक्स जिसके जरिए पार्टी को फंड किया गया और किस तरीके से धोखाधड़ी चल रही थी उसका भी आरोप लगाया कपिल मिश्रा ने। लेकिन तभी वो बेहोश हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वो बेहोश हो गए। करीब करीब आधे घंटे का वक्त तो गुजर चुका था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बेहोश हुए। वो लगातार क्लिपिंग के जरिए समझा रहे थे, बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी में फंड को लेकर क्या गड़बड़ झाला चल रहा है, आम आदमी पार्टी के विधायक किस तरीके से फर्जी कंपनी बनाकर पैसा जुटा रहे हैं और पार्टी को पैसा पहुंचा रहे थे, अरविंद केजरीवाल की देखरेख में किस तरीके से सारी चीजें चल रही थी, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी। हवाला के जरिए काले धन को पार्टी फंड में डाला गया, ये भी उन्होंने बताया। इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारी दी गई, ये तमाम जानकारी दे रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो खड़े
थे, कुछ दिखा रहे थे, चेक्स दिखा रहे थे और अचानक गिर गए। देश के हर कार्यकर्ता को, अपने हर विधायक को, पार्टी के हर नेता को कहना चाहता हूं, आज अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा, पूरा हवाला का और काले। और इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं दे रहे। राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आशीष खेतान, सतेंद्र जैन, जिस दिन इनके विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए, इनके फॉरेन फंडिंग में भी जो काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। और इसीलिए मैं 5 दिन से अनशन पर बैठा हूं और अपना अनशन नहीं तोड़ रहा, क्योंकि इन्होंने देश के साथ धोखा किया है, भारत माता के साथ गद्दारी की है, पैसे की गड़बड़ करी है, जनता की पीठ पर छुरा भौंका है। और इतनी बड़ी गड़बड़ करने के बाद भी ईमानदारी की कस्में खा के चुप होकर अपने घर में छुपे बैठे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। तो ये बेहोश होने से पहले अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कपिल मिश्रा, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, ये कपिल मिश्रा कह रहे थे। उन्होंने तमाम कागजात दिखाए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पार्टी के भीतर चल रहा था, काले धन को सफेद करने का किस तरह का खेल चल रहा था, फर्जी कंपनी के जरिए पार्टी में पैसा पहुंचाया जा रहा था। और आज उनकी भाषा अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत आक्रामक और सख्त थी। अप्रैल को 2014 12 बजे रात को ये 2 करोड़ रुपया एक साथ एक ही टाइम पे चारों फर्जी कंपनियां जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके द्वारा आम आदमी पार्टी के अकाउंट में डाला गया। ये खुलेआम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी और हवाला सीधे सीधे यहाँ पे साबित होता है। ज्यादातर बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है और इनमें से कुछ बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक की उसी शाखा में है जिसको डीमोनेटाइजेशन के समय ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हुए छापा मारा गया था, कृष्णा नगर की शाखा। वहां पर इन कई कंपनियों के बैंक खाते हैं। डीमोनेटाइजेशन के समय अरविंद केजरीवाल जी के गुस्से का सच आज जनता के सामने आ रहा है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल एक्सिस बैंक की कुछ शाखाओं के द्वारा उस वक्त किया जा रहा और ये सारी कंपनियों के चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया, कॉन्सील किया गया। इलेक्शन कमीशन को इस चंदे के बारे में बताया नहीं गया क्योंकि उनको पता था इस पैसे की जानकारी इलेक्शन कमीशन को या वेबसाइट को या जनता को देते ही इसके बाद ये जेल से बाहर कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जेल जाएंगे काला धंधा करने के लिए। 2013 और 2014 का आम आदमी पार्टी का अकाउंट है। बैंक में 45 करोड़ 74 लाख 6,911 रुपया हमारे अकाउंट में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि 9 करोड़ 42 लाख 25,000 और 475 रुपया यानी 36 करोड़ रुपये का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन से गायब किया गया। उसके बाद जो वेबसाइट पे डोनेशन डाली गई, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बोला कि एक एक पैसा वेबसाइट पे डालते हैं। बैंक में पैसा आया 45 करोड़ और वेबसाइट पे डाला गया 19 करोड़ 82 लाख 32,820 रुपया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को, मेरे को खुद, हर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यह बताया गया कि हमारे पास 20 करोड़ रुपया है, केवल 20 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ने हैं। 25 करोड़ रुपए की सच्चाई सारे कार्यकर्ताओं से और आम आदमी पार्टी के हर उम्मीदवार से छुपाई गई। तो ये उस दौरान की बात आप सुन रहे थे जो कपिल मिश्रा जब आरोप लगा रहे थे आम आदमी पार्टी पर और खुलासा वो कर रहे थे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार चल रहा है, काले धन को सफेद करने का आरोप भी कपिल मिश्रा ने लगाया। कपिल मिश्रा ने खुलासा किया कि नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर काले धन को पार्टी फंड में डाला गया, कई फर्जी कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को फंडिंग की और इन कंपनियों के जो अकाउंट्स थे वो एक्सिस बैंक में थे। ये वही बैंक है जहां नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा फर्जीवाड़े का खुलासा भी हुआ था, आपको याद होगा।